खबर तफसील से। गल्फ ममालिक से जम्मू कश्मीर के दौरे पर आया एक आला सतही बिजनेस वफ्द आज पहलगाम पहुंच गया। इस दौरान वफ्द ने पहलगाम में बेताब वादी और आरू वैली का भी दौरा किया और सयाहती एतबार से मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। वफ्द में UAE समेत दिगर ममालिक के मुख्तलिफ कंपनियों के लगभग 30 CEOs शामिल हैं। ये लोग कश्मीर में सरमायाकारी के हवाले से तबादले ख्याल करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि ये कंपनियां सरकार के साथ MOUs पर दस्तखत भी करेंगी। इससे कश्मीर में निजी सरमायाकारी के जरिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके भी फराहम होंगे। वफ्द का श्रीनगर के SKICC में भी इस हवाले से मुताल्लिकीन से मुलाकात का प्रोग्राम है। तो खलीजी ममालिक के मुख्तलिफ कंपनियों के CEO के दौरे के हवाले से सनअत और तिजारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन प्रकाश ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत की है। इस बातचीत को बुलेटिन के अगले हिस्से में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का कहना है कि असेंबली इंतखाबात में BJP जम्मू में 2 हिस्से भी पार नहीं कर सकेगी, यानी डबल डिजिट की बात कर रहे हैं। बुखारी सांबा के विजयपुर में पार्टी की रैली के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। बुखारी ने कहा कि 370 हटाने के असरात अब जम्मू के लोग भी महसूस कर रहे हैं। बुखारी ने NC PDP को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो सिर्फ जज्बाती बातें कर रहे हैं। बुखारी ने आजाद के हालिया बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात के लिए वो भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं। आज आए हुए हैं, उनके साथ इंसाफ होना ही चाहिए। न होने की बात क्या है, हम तो कहते हैं उनके साथ ना इंसाफी, और इस बराह रास्त BJP ने किया, ये किसी और ने नहीं किया, BJP ने किया। किसका लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ, किसकी सरकार है सेंटर में? ये क्या बात है? क्यों डरते हो आप लोग? आप प्रेस क्यों डरती है ये कहने से? सच बोलो, क्या करेंगे आप लोगों को? बहुत गई थोड़ी रही है, 6 महीने और सही आपको तंग करेंगे। मुझे मालूम है आप लोगों को तंग कर रहे हैं वो। हम कोई पावर में नहीं है, मैं वो गलत बात नहीं कहूँगा। हम तो आज इनकी खाली पैरवी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पावर में हैं, भाजपा वाले, ये बॉर्डर बटालियन वालों को चाहिए आज से इनको अपने माथों पे काला ये करके निकलना चाहिए। घर घर जाएं और इस जमात के खिलाफ जाएं और कहें कि ये हमारी दुश्मन है, ये नौजवान की दुश्मन है। जो नौजवान की दुश्मन है वो देश की दुश्मन है। आज तो जम्मू वाले जो खुश थे उस दिन 5 अगस्त को, आज वो भी चाहते हैं। क्यों? उन्होंने देखा ये इसके पीछे बूथ था। उस वक़्त कहा गया कि साहब इससे ये जो कश्मीरियों का बूथ उनको दिखाया गया, उस वक्त उन्होंने कहा। आज उन्होंने देखा ये UP बिहारी का बूथ है। वो उस शक्ल में 370 और 35 से उठाने की शक्ल में UP बिहारियों को यहाँ ला रहे हैं, चाहे रेत ले जाने के लिए, शराब के ठेके ले जाने के लिए, चाहे कल हमारे दूसरे यहाँ जो मादनियात हैं उनको ले जाने के लिए। मैं उनसे सवाल करता हूँ जो आज कहते हैं कि हमें वोट दे दो, हम वापस लाएंगे। 370 तो था, उन्होंने क्यों नहीं बचाया? परमानेंट ही करना था। अगर क्योंकि असेंबली के पास ताकत नहीं है, कल को भी इस असेंबली के पास ताकत नहीं, खाली वापस सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है। जितना हम भारत को मजबूत देखना चाहते हैं इतना कोई और नहीं होगा। हम लोग कुर्बानी देते हैं। हमारे लोग जो बॉर्डरों पे यहाँ रहते हैं, जहाँ मैं आज हूँ, इन बॉर्डरों पे, राजौरी पुंछ के बॉर्डरों पे, उड़ी और वहाँ, हमें क्या कोई कहेगा? हमसे ज़्यादा कौन देशभगत है? हम लोगों ने हर वक्त कुर्बानी दी है, चाहे 71 का जंग हो, चाहे 65 की जंग हो, चाहे 99 के करगिल वार हो, हम लोग मरे हैं, हमारे लोगों बेघर हुए हैं। कल की बातें जो है ये भी एक डराया जाता है। कौन है भाजपा वाले? क्यों आएंगे वो? किस चीज़ पे आएंगे? 4 साल से तो उनकी हुकूमत है। मुझे तो लगता है वो डबल डिजिट नहीं क्रॉस करेंगे जम्मू में। जम्मू वालों का जो उन्होंने हाल किया, डबल डिजिट में क्रॉस नहीं करेंगे। तो सवाल ही नहीं है कि वो कुछ कहीं से वोट ले लेंगे। वो किससे वोट ले लेंगे? उधर जम्मू कश्मीर BJP के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मजलूम लोगों को भी आज़ादी जल्द हासिल होगी और हिंदुस्तान इन्हें आज़ाद कराएगा। रैना ने कहा कि UT में अगली हुकूमत BJP की होगी और पार्टी BPL लोगों को मुफ्त बिजली और पानी फराहम करेगी। इन्होंने लंबेरी राजौरी में पार्टी के एक इजलास में शिरकत की, उस वक्त ये खिताब किया। जो जम्मू कश्मीर है वो भारत देश का हिस्सा है। वहां के लोग हिंदुस्तानी हैं और पाकिस्तान की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के पांव से गुलामी की जंजीरें टूटेंगी और वो भी आज़ादी के साथ, जश्न के साथ हमारे साथ मिलेंगे। वो हमारे लोग हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन
वो इस समय गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, उनकी गुलामी भी खत्म होगी और वो भी खुली इस आसमान में, खुले आसमान में खुली सांस। छठी सिंहपुरा कत्लेआम को आज 22 बरस मुकम्मल हो गए हैं, मगर मुतासरीन को अब भी इंसाफ का इंतजार है। साल 2000 में आज ही के रोज हथियारों से लैस दहशतगर्द छठी सिंहपुरा में दाखिल हुए और मासूम सिखों पर गोलियां बरसाकर 35 सिखों को मौत की अबदी नींद सुला दिया था। इस सिलसिले में आज शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने की गरज से एक तकरीब का एहतमाम हुआ। इस मौके पर सरकार से केस को दोबारा खोलने और आज सरे नौ तहक़ीक़ात करने का मुतालबा किया गया। सिखों को नजरअंदाज करने पर कश्मीरी फाइल्स नामी फिल्म की भी नुक्ताचीनी की गई। सिखों का कहना है कि माजी में कश्मीर की हर कौम ने जख्म और सितम झेले हैं। सिखों ने इस मौके पर अक़लियती दर्जा देने की भी मांग दोहराई। में बहुत सारे हमें गिले भी हैं, शिकवे भी हैं, कुछ शक भी हो रहे हैं। सो मेरी एक ज़ोरदार अपील है गवर्नमेंट से कि भाई इस जो ये कांड है इसकी तहकीकात की जाए। इसके साथ साथ एक दूसरी मेरी इल्तिजा है कि जिस तरह से कश्मीरी जो पंडित हैं, जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित हैं जो कश्मीर में रह रहे हैं, जिस तरह से उनको प्राइम मिनिस्टर पैकेज कोटा मिल रहा है, जॉब कोटा मिल रहा है, इसी तरह से जो कश्मीरी सिख कश्मीर में रह रहे हैं उनको नॉन माइग्रेंट पंडितों की तरह, नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की तरह प्राइम मिनिस्टर कोटा जो है, जॉब कोटा, वो मिलना चाहिए। ये हमारी आज के दिन गवर्नमेंट से अपील है, निवेदन है। अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं यहाँ पे, तो जिस तरह एक कश्मीर फाइल तैयार की जाती है एक फिल्म, तो उस डायरेक्टर ने खाली सिक्के का एक पहलू दिखाया गया है। मैं चाहता हूँ कि और डायरेक्टर सामने आए और कश्मीर की एक्चुअल तस्वीर दिखा के उस कश्मीर फाइल जो है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में मुझे नहीं लग रहा है कोई अपराध ऐसा होगा। हमारे पंडित भाई यहाँ से हिजरत कर गए, उन्होंने बड़ा दुख झेला। हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पे मारे गए, बड़ा दुख झेला। और हमारे शहीद, ये जो कतार आप देख रहे हो, 5 मिनटों में हमारे 35 सिखों को शहीद किया गया। उसके बाद सरकारों ने क्या किया? हमारी यहाँ पे आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद की या पहले की बात करो, हमारी पंजाबी लैंग्वेज यहाँ पे थी, उसको पंजाबी जो हमारी लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस है, लोकल रीजनल लैंग्वेज, उसको बाहर किया गया। हमारी माँ बोली से हमें दूर किया गया। माइनॉरिटी स्टेटस जो हम 2% से भी कम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें आज तक माइनॉरिटी स्टेटस या उसके कहीं आते रहे कोई कोटाज, रजिस्ट्रेशन, वो हमें अभी तक नहीं मिली। देखिए जी, पिछले 22 साल से हम इसी उम्मीद पे खड़े हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, मगर आज 22 साल हो गए, आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। क्योंकि 35 सिखों को यहाँ बड़ी बेदर्दी के साथ उनका कत्ल किया गया था और सरकारों ने आज 22 साल हो चुके हैं, चाहे वो सेंटर सरकार है चाहे स्टेट सरकार है, अभी तक इंसाफ के लिए हम भटक रहे हैं। हमें बिल्कुल इंसाफ नहीं दिया गया क्योंकि 3 वाक़े हुए हैं। एक चिट्ठी सिंहपुरा वाक़ा हुआ, पुष्करीडी और महजूर नगर श्रीनगर। क्योंकि पिछले 22 सालों से हम हर दर पर गए हैं, हर सरकार के पास गए हैं, आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। आज 22 साल हो गए इस कांड को, कुछ भी नहीं पता चला कि ये क्या हुआ। हमारे कोई इंक्वायरी नहीं आज तक नहीं हुई। ना ये बंदूक दारू ने ये मार दिया, ये कत्ल कर दिया, बेगुनाहों का कत्ल कर दिया। ये तो हमें आज तक कोई भी ये पता नहीं चला ये किसने किया किसने किया। आज तक हमें ये बहुत दुख है इस बात का कि 22 साल हो गए, 22 साल में कोई भी हमको इंक्वायरी नहीं मिली। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे पति इसमें शहीद हो गए, मेरे देवर जी इसमें शहीद हो गए, हमारे घर के 11 आदमी इस कांड में शहीद हो गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे उस दिन, जब 22 साल हो गए आज उस कांड को। 1997 में बीरवा के संग्रामपुरा में नौरोज आलम के मौके पर ही कई कश्मीरी पंडितों को कत्ल कर दिया गया था। उनके घर वालों के मुताबिक 20 मार्च की शाम नामालूम बंदूकबरदारों ने घरों से मर्दों को बाहर निकालकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करके 7 कश्मीरी पंडितों को शहीद कर दिया। इसमें कई अफराद जख्मी भी हुए। मुतासरीन ने आज संग्रामपुरा पहुंचकर शहीदों को याद करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। समाजी कारकुन और PDF लीडर जावेद बेग और मकामी लोगों ने भी शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। संग्रामपुरा में हर कोई दुआगो था कि नौरोज आलम के मुक़द्दस त्योहार के मौके पर कश्मीर में अमन की फ़िज़ा कायम हो और कश्मीरी पंडित अपने घरों को वापस लौट आएं। से जो कायम दायम यहाँ पे मजहबी हम आहंगी है, कम्युनल हार्मनी है, जिसे हम कश्मीरियत कहते हैं, उस पर अटैक था। हालांकि आज हम फिर एक बार यहाँ
इतने सालों के बाद एक साथ है, कश्मीरी हिंदू कश्मीरी मुसलमान एक साथ उसी जगह पे है, तो एक क्लियर मैसेज जाती है कि कातिल दहशतगर्द फेल हुए, कश्मीरियत ने जीता, इंसानियत ने जीता। आज हम उन्हीं शहीदों की याद यहाँ पे ताज़ा कर रहे हैं। आज हम उन्हें यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। 1997 में जो हादसा हमारे साथ पेश आया तो वो तो हम कभी बोल भी नहीं सकते हैं। जब तक हम जिंदा हैं मुझे लग रहा है जो हमारे बच्चे हैं उनको भी नहीं ये भूल जाएगा, कभी भी नहीं ये भूल जाएगा जो हमारे से, क्योंकि हम यहाँ रह रहे थे, हम यहाँ से भागे नहीं थे और ये दिन हम कभी भूलेंगे नहीं। हमारे साथ क्या हुआ है कि कैसे क्या हो गया, हम रह रहे थे इस घर में, हमारी जगह थी रहने के लिए, ये क्यों निकाला गया हमें यहाँ से, क्यों उस दिन हमारे साथ ऐसा सलूक हो गया। मेरा इसमें था भाई और पापा, मुझे पता नहीं, मैं गई थी उसने नानी हाल, मुझे पता नहीं शाम को वो नानी हाल में था, उसने बोला कि मैं जाऊंगा कॉलेज के उससे हड़ताल, पता नहीं हड़ताल हो गया तो उसने बोला बैठो तो मैं जाऊंगा घर आया तो उसके बाद निकाला उनको 11:30 बजे, मुझे सुबह पता चला कि उनको दोनों को निकाला। फिल्म कश्मीर फाइल्स के हवाले से तनाज़ा चल रहा है। इस बीच दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से यूनियन टेरिटरी देने का मुतालबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीरी पंडितों ने फिल्म पर तबसरा करते हुए कहा कि अब तक इस दर्द को छुपाने की कोशिशें की जाती रही हैं। इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर मजालिम करने वालों को उनके जुर्मों की सजा दी जाए। इसमें तो 1% की सच्चाई दिखाई गई है और यह सत्यता पे बनी है फिल्म, और 1% का सत्य है इसमें, जबकि मैं तो बोलूंगा 7.5 लाख परिवारों के हर परिवार में एक सच्चाई छुपी है। अगर मैं बोलूं तो मेरे घर में भी एक सच्चाई है, मेरे दिल में भी एक सच्चाई है जो मैं बयान करना चाहता हूं। अगर कश्मीर फाइल 2 घंटे 50 मिनट थी ये फिल्म और इसमें इतना दिखाया, बहुत सराहनीय कदम है। ये बात हकीकत है कि जब हम 90s में आ गए विस्थापित होके, तो यहाँ कश्मीर समिति में एक कॉन्फ्रेंस हो गई थी। वहाँ पर हमारे वरिष्ठ जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे थे सम्मानित, उन सब ने एक खाका बना दिया। उस टाइम ये खाका 90s में तैयार करके गवर्नमेंट को भेजा गया कि हमें एक सेपरेट होमलैंड दीजिए अंडर यूनियन टेरिटरी। अच्छा, ये जो होगा, ये जो सेपरेट लैंड होगा, ये जम्मू में होगा, लद्दाख में होगा या सिर्फ श्रीनगर और कश्मीर में होगा? गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि हमें ये इट हैज टू बी इन कश्मीर, इट कांट बी इन जम्मू। कुपवाड़ा जिले के गनाई मोहल्ला में आतिशज़दगी की एक हौलनाक वारदात में 4 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए। इस वारदात में करोड़ों रुपए की इमलाक राख के ढेर में तब्दील हो गई है। दौरान शब आग एक रिहायशी मकान से नमूदार हुई। आग इस कदर भयानक थी कि उसने देखते ही देखते 4 मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इस वारदात में 4 कुंबे खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। मुतासरीन का कहना है कि उनका कुछ भी नहीं बचा। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने बताया कि आग मुतासरीन की पूरी मदद की जाएगी। मुतासरीन ने माली मदद की इंतजामिया से अपील भी की है। गोलपुरा लंगेज में भी आग की एक वारदात, दौरान शब एक रिहायशी मकान, 2 दुकानें और एक गाँवखाना तबाह हो गया है। वहीं रामहाल तारितपुरा में भी आग की एक वारदात में सीमेंट की एक फैक्ट्री खाकस्तर हो गई है। हमने यहाँ से गाड़ी भेजी उनको, उसके बाद वहाँ पे पहले नॉक किया, उसके बाद उन्होंने दरवाजा खोला। फिर जब वो यहाँ पे आए तो उनकी गाड़ी में पानी नहीं था, तो जब पानी लाया उसके बाद पाइप फटी हुई थी। उन्होंने यहाँ पे कोई कुछ नहीं किया जब तक यहाँ पे 5 मकान जल गए। मतलब मैं तो सोरी कह मेन बच गसान सुबह स्कूल, तमन स्कूल वर्दी कहें गवर्नमेंट कुन तहकीकात कर हिमायत बनाओ बहन जाय। जब मैं उठा तो घर वालों ने उठाया मुझे, मैं उठा, मैंने देखा आग यहाँ थी। जैसे मैंने अपना बैग, स्कूल बैग उठाया, नीचे की तरफ लाया, तब तक आग यहाँ पहुँच गई थी। जो हमारा यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी है, उन्होंने ये जो नुकसान है, अगर इसका नेग्लिजेंस देखा जाए तो फायर एंड इमरजेंसी का है, क्योंकि ये टाउन है और टाउन की हालात देखिए कि 5 मिनट की दूरी पर फायर एंड सर्विस डिपार्टमेंट है, लेकिन वो 2 घंटे लेट पहुंची। यहाँ पर चोरी करके बनाया था, वो खाक में मिल गया, लेकिन इसका जिम्मेवार है फायर एंड इमरजेंसी। बस फ्राक याजारस मज कल नहीं हपर छटा तक दुतनम अक ये बूट छतर, बेग दुतनम ये तो बेग दुतनम फेरन, बजन लाग है तु दी तो हेर नजर, तु वो तो अच्छा कहाँ चीज रोड। आग लगी, पूरा मकान हमारा जल गया। हमें बहुत मेहनत से घर बनाया था,
जो था वो जो भी सामान था पूरा कुछ भी नहीं रहा, पूरा जो हमारे पास जो भी था सब खत्म हो गया। वहीं गुज़िश्ता शब कुलगाम के चुलगाम में एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से आग नमूदार हुई। उसने चंद मिनटों में ही इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोले इतने बुलंद थे कि उसकी वजह से लोगों में काफी खौफ पैदा हुआ। मकामी लोगों की मदद से फायर एंड इमरजेंसी अमले ने आग को मजीद फैलने से रोका। आग की वजह से दुकान की एक मंजिला इमारत राख के ढेर में तब्दील हो गई और लाखों का सामान तबाह हो गया। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।